जय हिंद। देखिए इस क्लास में हम कक्षा 9 गणित जो अध्याय दूसरा है आपका बहुपद उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुपद जो होता है यानी कि पोलिनोमियल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि बहुपद। तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर आप कोई एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी आपको एक बहुपद आप लोग को सीख लेना है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्नावली 2.1 का इसमें उदाहरण भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। आपकी अभी छुट्टी चल रही है, कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ते रहिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो बोर्ड पेपर के वक्त, कक्षा 10 में जाने पर, 12 में जाने पर। ठीक है, चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज सीखेंगे जिससे आपको इन सभी को लगाने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। पहला हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक चर वाला बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद, बहुपद। ठीक है, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद हम पढ़ेंगे। इसमें चर, चर क्या होता है, देखिए चर आप लोग जानते हैं, चर जो होता है वो क्या होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ये सब चर होते हैं। जितने भी अंक होते हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, हो गया ए बी सी, ये सभी भी क्या आते हैं, अचर संख्याएं होती है। ये सभी क्या होती हैं, अचर संख्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एक चर वाला जिसमें केवल एक चर हो। इसको यहाँ पर एक चर है, दो चर है, तीन, यहाँ पर पूरे तीन चर है अलग अलग। तो हमको पढ़ना क्या है, एक चर वाला बहुपद हमको पहले पढ़ना है। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, चरों को एक्स वाई जेड से, यहाँ पर लिखिए चरों को एक्स वाई जेड से प्रकट किया जाता है। ठीक है, प्रकट किया जाता है, किया जाता। इसको लिख भी सकते हैं कि चरों को एक्स वाई जेड से प्रकट किया जाता है, यानी कि एक्स वाई जेड से हम चर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अचर को ऐसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें हमको यहाँ पर दे देंगे दो एक्स, ये क्या है, यहाँ पर देखिए एक चर है एक अचर है, तो ये हो गया एक बहुपद। जैसे हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है, 2x+5। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये दो दो चर हो गया, इसमें दो पद हो गए। ठीक है, तो ये हो गया, और ऐसे लिख सकते, ठीक है, x-x 1/2। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसमें केवल एक पद है। कितने पद है, देखिए केवल एक ही पद है, तो इसको कहते हैं एक चर वाला बहुपद। इसी को कहते हैं बहुपद। ठीक है, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, ये सभी क्या होंगे, बहुपद होंगे। तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर इसकी कहेंगे इसको किस प्रकार का बहुपद है, तो ये जो है ये आपका रैखिक बहुपद है। प्रकार की बात करेंगे तो ये क्या है, रैखिक बहुपद। ठीक है, एक चर में रैखिक बहुपद है। ठीक है, यानी कि एक चर है, इसमें केवल एक ही चर है, और एक चर में इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात एक होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, क्लियर है एकदम सभी को, चलिए अच्छी बात है। तो इतना क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इन सभी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक, यानी कि बीजीय व्यंजक में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। एकदम क्लियर है। तो एक चर वाला बहुपद पहचान जानेंगे। ठीक है, किसमें एक पद रहेगा, और इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3y² - 3y यहाँ पर क्यूब। ठीक है, 3y या लिख सकते हैं, चलिए दूसरा लिख देते हैं 5y। अब आप लोग इसमें बताइए कि y में एक बहुपद है, आप लोग बताइए कि ये बहुपद किसमें है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चार चार y में एक बहुपद है, एक बहुपद है। किसमें बहुपद है, केवल y में, केवल देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो चर y में क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, और इसमें कितने पद है, इसमें दो पद हैं, दो पद है। ठीक है, देखिए एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, दो पद है, यानी कि दो पदों में क्या है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, देखिए यहाँ पर पावर दो है, मैक्सिमम यहाँ पर कितना है, दो है। तो दो पावर जिसको रहता है उसको कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो चल ये देखिए हो गया आपका द्विघात बहुपद, एकदम क्लियर है। चलिए तो पदों की संख्या कितना है इसमें, इसमें पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या 2 है। ठीक है, पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या संख्या 2 है। ठीक है, पदों में इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए गुणांक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कि 2 तथा 3 चर वाला बहुपद, बहुपद के पद का एक गुणांक होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसी में देख देते हैं, तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद के पदों का एक गुणांक होता है। एक क्या होता है, गुणांक। ठीक है, गुणांक होता है। ठीक है, बहुपद के पदों का क्या होता है, एक गुणांक होता है। तो गुणांक क्या होता है, चलिए बताते हैं। ठीक है, गुणांक यहाँ पर हम जानेंगे गुणांक क्या होता है। इसका गुणांक क्या होगा, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर का गुणांक। अगर हम इसकी बात करें, इसका गुणांक क्या होगा, स्क्वायर का गुणांक, गुणांक। तो वाई स्क्वायर का अगर हम गुणांक निकालें तो क्या होगा, तो गुणांक क्या होता है, इसके इस स्क्वायर के जो भी कुछ आगे लिखा गया है उसी को कहते हैं गुणांक। यानी कि वाई स्क्वायर का गुणांक 3 है। अगर इस वाई की बात करें, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक, तो वाई का गुणांक कितना है, इसके आगे क्या है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस का 5 है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो आपने गुणांक सीख लिया, रैखिक बहुपद सीख लिया, एक चर वाला बहुपद सीख लिया। अब आपको बात करते हैं दो चर वाला बहुपद। ठीक है, तो जो चर वाला बहुपद क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5y। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें x और y है तो 2 है, तो ये हो गया दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, बहुपद। ठीक है, तो इसको कहते हैं दो चर वाला बहुपद। यही सिंपल सी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। आप घात जानते हैं क्या होता है, घात आप जानते हैं, इसी को जो ऊपर वाला होता है इसी को कहते हैं घात। ठीक है, यानी कि पावर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा वाई स्क्वायर प्लस 5y, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं घात। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए तो इतना आप लोग बेसिक चीजें नोट कर लेंगे। गुणांक भी आपको बता दिया, गुणांक क्या होता है। चलिए अब आपको एक बता देते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, चलिए ये भी आपको दिया जाता है। तो जैसे आपको 2 लिख दिया, तो 2 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0, इसका मान जो होता है 1 होता है, और इसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद, बहुपद। ठीक है, ये भी चर संख्या है, तो x, इस पे x पे पावर कितना है, 0 है, तो ये कैसा हो गया, शून्य बहुपद। और x पे पावर 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा हम लिखवा देंगे, एकदम आसान है। ठीक है, तो अब इसको हल कर पाओगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या रहा है, नीचे दी गई प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो घात आप बता लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर हल पहला वाला, तो बहुपद की घात, बहुपद का अधिकतम गुणांक देखेंगे। इसका अधिकतम गुणांक कितना है, बहुपद का अधिकतम गुणांक देख लीजिए, तो चर, तो लिखेंगे यहाँ पर चर, चर का अधिकतम, अधिकतम घातांक, घातांक। तो चर, देखिए ये भी एक चर संख्या है ना, कि एक चर में बहुपद है। ठीक है, चर का अधिकतम घातांक, घातांक क्या होता है, ये ऊपर वाला घात होता है। ठीक है, यही घातांक होता है। ठीक है, तो कितना है, 5 है। सबसे अधिक घातांक देखेंगे, यानी कि एक साथ दिया है तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा घातांक किसका है, 5 है। चर का अधिकतम घातांक 5 है, तो 5 है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद की घात, बहुपद, बहुपद की घात जो है वो कितना है, बहुपद की घात 5 है। तो पहला वाला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा वाला कैसे हल करोगे, सेम वैसे ही लिखोगे कि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम, अधिकतम घातांक। ठीक है, अधिकतम घातांक कितना है, अधिकतम घातांक देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम घातांक कितना है, 8 है। 2y पे 8 है, तो 8 है। तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः बहुपद की घात 8 है, बहुपद की घात 8
है। ठीक है, बहुपद की घात कितना है 8 है। दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसका बहुपद की घात जो है वो कितना है, वो 8 है, और इस वाले का घात जो है वो कितना है 5 है। ठीक है, क्लियर है। अब इस एक क्वेश्चन और भी है 2 वाले का। 2 वाले की घात कितना है इसको भी जानेंगे। इसमें देखिए केवल 2-3 पद है। ठीक है, इसमें कितने पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 पद है। ठीक है, और इसमें केवल 1 पद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाला भी लगा लेते हैं। तो ये केवल 1 पद है, इसमें 1 पद 2 है, तो इसमें केवल 1 पद है, तो देखिए 2 वाला तीसरा। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को 2x के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं ना। हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 हम लिख सकते हैं 2x के पावर 0। चूंकि x के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 के पावर 1 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। तो हम 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः x का घातांक 0 है। इसका घातांक देखिए कितना है, लिखेंगे अतः x का घातांक क्या है 0 है। अतः बहुपद की घात, बहुपद की घात 0 है। ठीक है, बहुपद की घात 0 है। तो आपका प्रश्नावली भी सॉल्व हो गया। अगर आप परिभाषा लिखना चाहे, ठीक है, किसका परिभाषा किसका लिखेंगे, परिभाषा लिखना चाहे आप लोग यानी कि बहुपद का परिभाषा लिख लेंगे। चलिए लिखवा देते हैं। चलिए हो गया ये, बहुपद का परिभाषा लिखेंगे। तो बहुपद आपने सीख ही लिया बहुपद होता क्या है, तो लिख लीजिए बहुपद। यदि एक बहुपद चर x ही है तो लिख लीजिए परिभाषा, लिख लीजिए परिभाषा। यदि एक बहुपद चर x ही है, तो यदि एक बहुपद चर x ही है तो हम बहुपद को हम px से भी दिखाते हैं, या qx या rx। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं दिखाते हैं। ठीक है, qx rx, यहाँ पर x कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा। ठीक है, इससे आदि से प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आदि से प्रकट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे px बराबर x² प्लस 5x। ठीक है, जैसे qx बराबर लिख सकते हैं, qx बराबर y² प्लस y 5y प्लस 3। ठीक है, जैसे rx इसे लिख सकते हैं। ठीक है, x के पावर 3, ठीक है, बटा 5। तो ये हो गया आपका बहुपद। ठीक है, तो परिभाषा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, वही परिभाषा है, न याद करो या ना याद करो, आपको याद हो गया ये। ठीक है, चलिए तो शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि उनको भी मदद हो सके। और जिन लोगों ने अभी कक्षा 9 गणित स्टार्ट नहीं किया है वो स्टार्ट कर ले। ठीक है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ, इसके प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।